लेकिन उससे पहले विजय सरदाना एक बात और कही गई इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें यह कहा गया कि जब येन केन प्रकारेण बगैर आइडियोलॉजी के इस तरीके से सरकारें बनती हैं बेमेल गठजोड़ों वाली, तो केवल करप्शन करती हैं और उनका काम अपनी जेब भरने का होता है, जनता की सुध लेने का नहीं होता। क्या इस तरीके की बात आपने वाकई इकोनॉमी वाइज रिफ्लेक्ट होती देखी है? ये तो होता ही है। देखिए, आज किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को चलाने के लिए रिसोर्सेज चाहिए। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का अपना कोई रेवेन्यू सोर्स तो है नहीं। तो जब तक आप सत्ता में नहीं आएंगे, पावर में नहीं आएंगे, कोई भी आपको डोनेशन क्यों देगा, आपके आगे पीछे क्यों घूमेगा? तो ये तो ऑब्वियस है। जिस तरह से भारत की राजनीति है उसमें सत्ता का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है। इसीलिए आप देखेंगे कि जिस भी पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग्स भी होती है वो वहीं रखते हैं जहां उनकी अपनी सत्ता है, क्योंकि किसी ना किसी को तो खर्चा उठाना है, चाहे वहां की राज्य सरकार। आइए तो इस पर जवाब ले लें। इस तरह के बेमेल गठबंधन केवल करप्शन के लिए किए जा रहे हैं अलका जी? नहीं, मैं ये पूछना चाहूंगी, भाजपा का जो जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ गठबंधन था वो गठबंधन क्या था? दूसरा, बिहार में जो इनका पासवान की पार्टी से गठबंधन टूटा वो किस कारणों से टूटा? शिवसेना से जो टूटा वो किस कारणों से टूटा? तो मैं ये कहूंगी बहुत क्षेत्रीय जब चुनाव होते हैं तो क्षेत्रीय तौर पर तय किया जाता है। हमें हो सकता है केरला के अंदर नहीं उनके साथ समीकरण हमारे जो वो नहीं ठीक बैठ रहे इसलिए नहीं है, केरला में हमारे समीकरण ठीक है इसलिए वो किया जा रहा है। तो इस तरीके से जो बंगाल में किया जा रहा है, केरला में नहीं किया जा रहा। तो ये बहुत पीडीपी के साथ आपने क्या किया था शिवम त्यागी? शिवसेना आपसे दूर क्यों हुई? और कहने को तो यह भी कहा जा सकता है कि 89 में आपने वीपी सिंह की सरकार बनवाई थी वाम मोर्चा के साथ। देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है दिनेश जी, अगर आपको घर से जाले साफ करते हैं तो करने हैं तो घर में घुसना पड़ता है, और उसका एकमात्र एक्सेस पीडीपी के साथ जाकर किसी भी तरह से जम्मू कश्मीर की पूरी आइडियोलॉजी को समझना और वहां की चीजों का कंट्रोल लेना था। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वहां पर डिलीवर भी किया है, उसके बाद आज तक कांग्रेस रो रही है। एक बात। दूसरा, आपने कहा कि अगर यही सब है तो अलग क्यों ना किया जाए। इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है कि आप अपनी आइडियोलॉजी के विरुद्ध जाकर चीजें करते हैं। कांग्रेस सेंटर में बैठकर, दिल्ली में बैठकर रोना रोती है सेक्युलरिज्म का। अब आप मुझे बताइए, सेक्युलरिज्म का मतलब मुस्लिम होना है क्या? मतलब जब आप वेस्ट बंगाल जाते हो तो एक मौलाना की पार्टी से जब आप अलाइनमेंट करते हो तो आप ये साफ साबित कर देते हो कि आप सेक्युलर नहीं, बेसिकली आप एक एंटी हिंदू विचारधारा और पार्टी चलाते हैं, और ये यहीं पर साबित हो रहा है। क्योंकि अगर आप सेक्युलर हैं तो आप सेक्युलर लोगों के साथ ही जाएंगे, और जहां तक बात क्षेत्रीय दलों की है, कुछ क्षेत्रीय दल हो सकते हैं कि वो अपने हिसाब से चीजों को चलाएं। ठीक है, अगली खबर सुन लीजिए, उस पर भी और मनोजीत मैं आपके पास आने वाला हूं इस खबर को लेकर। बंगाल में योगी ने हिंदुत्व की धार तेज की, ममता सरकार पर जमकर बरसे सीएम योगी। मालदा में बोले घुसपैठियों के साथ है ममता, बंगाल में सत्ता प्रायोजित है क्या आतंकवाद? बंगाल की धरती से ममता बनर्जी को चैलेंज, 2 मई के बाद जान की भीख मांगेंगे टीएमसी के गुंडे। पे प्रतिबंध लगाया जाता है, ईद में जबरदस्ती गौ हत्याएं प्रारंभ कराई जाती हैं, और साथ साथ यहां पर तस्करी और गौ तस्करी के माध्यम से यहां की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का कार्य किया जाता है। यहां की सरकार मौन बनी रहती है। मैं ममता दीदी जी से अनुरोध करना चाहता हूं, एक सरकार कभी उत्तर प्रदेश में थी जो अयोध्या में राम भक्तों पर गोली चलाती थी, उस सरकार का हर्ष आपने देखा है क्या हो गया है, और अब बारी बंगाल में टीएमसी की सरकार की है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।